ट्रेन फूड बनाना समोसा। शेखर चंद्र मिश्रा अपनी मां अनुसुईया और बहन सीता के साथ एक छोटे से घर में रह रहा था। उसके पिताजी एक फैक्ट्री में मशीन चलाने वाले वर्कर नाम के वहां पर काम करते हुए अचानक उनकी मृत्यु होने से वो परिवार जैसे रास्ते पर आने की परिस्थिति में था। उसकी डिग्री की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी। उसके 1.5 साल की छोटी बहन सीता परिवार में अपना भी सहकार्य रहना चाहिए, इसलिए छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का भार थोड़ा तो भी कम करना चाहिए करके कोशिश करते रहती है। शेखर चंद्र पूरे महीने के हिसाब से हर प्रकार की नौकरी करने की कोशिश करता है। पिताजी के मृत्यु के वक्त फैक्ट्री वाले ने दिए सो कंपेंसेशन और बाकी के कटिंग काटने के बाद हाथ में 3 लाख रुपए कब के खर्च हो गए थे। ऐसे नहीं चलेगा करके नौकरी ढूंढ रहा था तो हफ्ते महीने बीत रहे थे। घर भी चलाने में मुश्किल हो रही है, इसलिए शेखर एक निश्चय करके एक दिन सीता से, तू चना मूंगफली मसाला बहुत बढ़िया बनाती हो ना, मुझे एक टोकने में भर के देना, मैं जाकर वो चने बेचकर थोड़ा बहुत तो भी कमाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही घर में बैठा रहा तो अपन तीनों भूख से मर जाएंगे, ऐसा कहता है। तो अनुसुईया, ऐसे बीच में मर के मेरे बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय किए तुम, ऐसा कहकर गालियां देकर रोने लगती है। सीता, माँ पिताजी को ऐसे गाली मत दो, अपनी किस्मत ही ऐसी है, ऐसा कहते हुए शेखर से, ए भैया ऐसे खाने वाली चीजें बेचना है तो ट्रेन सबसे बेस्ट जगह है। ट्रेन में यात्रियाँ होते हैं ना, वो कुछ सोचते रहते हैं, कुछ तो भी खाना चाहिए करके और खरीद कर खाते हैं। मैं चना बना कर दूंगी, तुम जाकर ट्रेन में बेचो। ऐसा बोलकर चना मसाला को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाकर देती है शेखर को। 1 महीना बीत जाता है। शेखर को मिलने वाले पैसों से खाने के लिए तकलीफ तो नहीं रहती है, पर एक दिन अनुसुईया शेखर से, ए बेटा, सुबह ही घर का मालिक आकर घर खाली करने को बोल रहा था, नहीं तो अपन लोगों ने नहीं दिए ना वो 4 महीने का किराया, अभी तो भी 2 करके बोल रहा था। मैंने कैसे तो भी करके गुजारिश करके आने वाले महीने में पूरा नया पुराना किराया चुका देंगे करके बोली। ऐसा कहती है तो शेखर वो सुनकर सिर पकड़ लेता है और, मैं जो बेच रहा हूँ ना चने, कुछ तो भी थोड़ी बहुत कमाई हो रही है और 10 रुपए ज्यादा कमाना चाहिए बोले तो मुझे चोरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कहकर मायूस होकर तब सीता, अरे मैं रोज राम जी के मंदिर में जाती हूँ ना, आज सुबह गई थी, वहाँ पर मंदिर के पास एक व्यक्ति मामूली समोसा नहीं बनाना समोसा बेच रहा था, करके देखी मैंने, मैं भी नई तरीके के समोसे बनाकर तुम्हारे साथ आऊंगी और मैं भी बेचूंगी भैया, ऐसा कहती है। शेखर आश्चर्य से, तू और ट्रेन में समोसे बेचेगी क्या रे, करके कहता है। तो सीता, क्यों ट्रेन में सिर्फ मर्द लोग ही बेचना चाहिए, ऐसा कोई रूल है क्या? दोनों मिलकर मेहनत किए तो बगैर किसी तकलीफ के घर चलेगा, नहीं तो घर का मालिक अपने को जबरदस्ती खाली करवाया तो तीनों जन रोड पर आ जाएंगे। अब तुम कुछ मत बोलो भैया, कल सुबह बनाना समोसा बनाकर मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, ऐसा कहती है। ट्रेन में शेखर और सीता एक इधर साइड और एक उधर साइड ऐसे बोगी में घूमते हुए शेखर चना मसाला और सीता बनाना समोसा बेच रहे थे। कभी कभी दोनों मिलते थे, तब तुमने कितना बेचा है करके पूछते रहते थे। एक दिन S7 में सीता बनाना समोसा ऐसा कहते हुए घूमते हुए, अरे बाप रे, सुबह से घूमते घूमते एक बार भी बेटी नहीं, ऐसे घूम घूम कर पैर दर्द कर रहे हैं, ऐसा कहते हुए अपने सामने वाले विंडो सीट खाली थी तो एक सीट पर समोसा की टोकनी रखकर और एक सीट पर बैठकर अरे रामा कहती है। ऐसे सिग्नल नहीं मिलने से ट्रेन एक जगह पर रुक जाती है। सीता खिड़की से बाहर देखती है तो वो बहुत घना जंगल था और बोगी में ज्यादा लोग भी नहीं थे। इतने में किचकिच करते हुए एक बंदर खिड़की में से अंदर आकर टोकनी में से समोसे लेकर खा रहा था और उछल रहा था। तो सीता अरे अरे करके उसको हकालने जाती है तो तुरंत कान पकड़कर, मैं रामा कहते ही हनुमान जी इस रूप में आ गए, ऐसा सोचकर एक समोसा लेकर बंदर को देती है। वो सीता की तरह देखकर किचकिच करते हुए हंसते हुए सीता के कंधे पर चढ़कर बैठ जाता है। तो सीता, अरे वाह हनुमान जी मेरे कंधे पर आ गई क्या, कितनी हिम्मत आ गई है, ऐसा सोचकर उस बंदर को चूमती है। बस वो तो एक शुरुआत थी। वो ट्रेन रोज जंगल के एरिया में सिग्नल नहीं रहने से कुछ देर रुकना सीता के लिए ही आया, जैसे वो बंदर खिड़की से आकर बनाना समोसा खाकर जा रहा था। अब दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उसी समय सीता, अभी तक हनुमान जी नहीं आए, ऐसा बोलकर खिड़की में से देख रही थी। वहीं बर्थ पर बैठा एक सेठ
वो क्या है करके पूछता है तो सीता, ये बनाना समोसा है सर, नई टाइप का स्नैक्स है, टेस्ट करके देखिए, 2 समोसे आपको देती हूँ। तो वो सेठ एक समोसा लेकर खाता है। उसके शरीर पर बड़ी सोने की चेन और 5 उंगलियों में अंगूठियां थी। उतने में पीछे से गुंडे के जैसे 2 लोग आकर, क्या सेठ समोसे अच्छे हैं क्या, ऐसा कहते हैं और सीता के टोकनी में से 2 समोसे निकालकर सेठ के मुंह में जबरदस्ती ठूस रहे थे। और इस समोसे की कीमत सोने की चेन और इस समोसे की कीमत अंगूठिया, ऐसा कहते हुए चेन और अंगूठिया छीन रहे थे। तो सीता, अरे क्यों रे, क्या जबरदस्ती कर रहे हो, वो सर को छोड़ दो करके चिल्लाती है। तो वो लोग सेठ को ढकेलकर, तेरे को क्या करना है, बीच में आ रही है, ऐसा कहकर फिर से धकेलते हैं। सेठ के सिर पर ऊपर का बर जोर से लगता है। तो सीता, अरे रामा करके दुखी होकर कहती है। तब सुनाई देता है किचकिच करके आवाज और तभी बंदर खिड़की से सीता के पास कूदता है। तो सीता, हनुमान जी ये लोग मुझे मार रहे हैं, इनको थोड़ा देखो ना, ऐसा कहती है। वो तुरंत एक जंप लगाकर उन दोनों गुंडों के कान काट कर, नाक काट कर, पागलों को जैसे खून निकलना चाहिए ऐसे नाखूनों से खरोच रहा था। वो लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए उसको अपने आप से छुड़ा रहे थे। तो वो चिढ़कर और जोर से हमला कर रहा था। खून बह रहे उन गुंडों लोगों को दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाने से भागते हुए जाकर ट्रेन में से कूद जाते हैं। फिर सीता सेठ के पास जाकर, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है सर, डरो मत, ऐसा कहती है। तब वो सेठ, तू और तेरा ये हनुमान जी नहीं रहता तो आज इनके हाथों से मैं मारा जाता था, करके कहता है। तभी शेखर उधर से आता है तो सीता जो हुआ था वो सब बताती है। तब अपने आप को ठीक करके सेठ जी अपने जेब में से नोटों का बंडल निकाल कर, तुम्हारा नाम क्या है बेटी, तो वो सीता है करके कहती है। तो सेठ, बिल्कुल मेरी बेटी की जैसी हो, ऐसा कहकर, वो सीता देवी ने ही हनुमान जी की मदद से मुझे बचाया है, ऐसा सोच रहा हूँ, ये पैसे ले लो, ऐसा बोलकर सीता के हाथ में नोटों का बंडल रखता है। तो सीता वो पैसे आंखों को लगाकर, समय पर मुझे आर्थिक मदद किए सर, मैं और मेरे भैया बहुत तकलीफ में हैं, बहुत बहुत थैंक यू सर, ऐसा कहती है।